हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है अपना जो एनसीसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है या ऑनलाइन इनरोलमेंट होना है उसको करना सीखेंगे। क्लियर है बात? क्योंकि ऑनलाइन इनरोलमेंट हमको खुद करना है अपना, और रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है हमारा इनरोलमेंट होना है। तो उसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया है या वेबसाइट दी है NIS। उसको आप गूगल करेंगे। गूगल जब करेंगे NIS तो सेकेंड ऑप्शन आपके सामने आएगा NIS इंडिया एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इसको क्लिक करेंगे आप जब, तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जब जाएंगे कैडेट इनरोलमेंट जब क्लिक करेंगे तो एक तरफ लिखा है ये आपका वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर। इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे ही लिखा है इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर देन क्लिक हेयर। अगर आप डिजी लॉकर पे नहीं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको यहीं से क्लिक करना है। क्लियर है बात? यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा आपसे। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। क्लियर है? मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है देखो गेट OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये इस पर क्लिक करेंगे गेट OTP पे। गेट OTP के जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास OTP आएगा एक आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर डाले होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है उस OTP को डाल देंगे, आप लिख देंगे 6 अंकों का। उसके बाद फुल नेम अपना जो भी पूरा नाम लिखेंगे सही से स्पेलिंग मिला के। फिर जेंडर आपका क्या है, मेल है या फीमेल है, उसको लिख देंगे। क्लियर है बात? अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। समझ गए मेरी बात को? इतना लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एक पासवर्ड बनाएंगे, सॉलिड पासवर्ड, जिसको किसी को बताना नहीं है। लगभग जो है आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। 5-6 अंक नंबर्स का प्रयोग करना है, फिर अल्फ़ाबेट का प्रयोग करना है, फिर सिंबल का प्रयोग करना है। जैसे कि कुछ भी बनाना है आपको, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार अभी, लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं हो, OTP जब तक नहीं आएगा तब तक क्लिक नहीं हो। क्लियर है बात? एक सॉलिड पासवर्ड बनाना है। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म करना है पासवर्ड जो आप बनाएंगे। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद तुरंत आप यहाँ आ जाएंगे। देखिए आप ज़रा, तुरंत जैसे ही सबमिट करेंगे तुरंत आप यहाँ आ जाएंगे। आपके सामने ये ऑप्शन आएगा यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा। क्लियर है बात? तो यूज़र नेम जो भी आपका रहा होगा, जो भी है उसको डाल देंगे। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। यूज़र नेम का मतलब मोबाइल नंबर से है, यहाँ पर आप समझ लीजिए इस बात को। मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र नेम है। उसके बाद जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डाल देंगे यहाँ पर। फिर कैप्चा दिया हुआ है नीचे, उसको डाल देंगे आप। जैसे यहाँ पर कैप्चा क्या दिया है, 6DEC4। क्लियर है बात? इसको डाल के बाद जो है EC4 ये ना। क्लियर है बात? इसको डालने के बाद लॉगिन कर देंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। पूरी बात समझ रहे हैं ना? सबसे पहले कैडेट इनरोलमेंट में मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP आया। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा आपका नाम लिखा है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा। मेल हो या फीमेल हो उसको पूछेगा, मेल हो फीमेल हो जो भी हो वो क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे कहेगा कि अपना एक पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड ऐसा बनाना है किसी को बताना नहीं। क्लियर है बात? पासवर्ड बना लिया, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद तुरंत आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, बस तुरंत जो है यहाँ आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे। क्लियर है बात? फ़ोटो कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। जैसे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये फ़ोटो नहीं है, हालांकि एक वॉलपेपर है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन आपको जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो भी फ़ोटो आपके पास अच्छा हो। उसके बाद जो वहाँ आपने भरा होगा अपना नाम, वो नाम लिख के आ जाएगा। जेंडर जो भी लिखा होगा जेंडर आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो लिखा होगा वो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो लिखे होंगे वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है अपना, जो भी आपका आधार नंबर है। क्लियर है बात? वो आधार नंबर आपको लिख देना है यहाँ पर। क्लियर है बात? समझेंगे नहीं मेरी बात को? आधार नंबर लिख दिया। उसके बाद मेल आईडी आप लिखोगे यहाँ पर, जो भी आपकी मेल आईडी है उसको लिख दोगे। क्लियर है बात? उसके बाद फादर नेम लिख दोगे आप, जो भी आपके पिताजी का नाम है उसको लिख दोगे। उसके बाद मदर नेम लिख दोगे आप, जो भी माता जी का नाम है ना। उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन हो कि नेपाली हो तो इंडियन लिख दोगे। क्लियर है बात? फिर इंस्टीट्यूट टाइप आपसे पूछेगा, इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, तो आपका कॉलेज है, कॉलेज क्लिक करोगे। कॉलेज का पिन कोड यहाँ लिख दोगे 229308। शिवगढ़ का कॉलेज का पिन कोड क्या है, 229308 है, उसको लिख दोगे। जो भी कॉलेज है उसको लिख दोगे, जो कॉलेज का कोड है। फिर स्टडी इन फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर के चांस
छात्र हो आप लोग, सेलेक्ट कॉलेज या स्कूल नेम, तो SBM आपका कॉलेज का नाम है, SBM ऑप्शन आएगा वो तुरंत क्लिक कर देना है ना, उसी पे लिखा हुआ है। फिर सेलेक्ट NO अखंड प्रताप सिंह, इसको क्लिक कर दोगे। सेलेक्ट विंग आर्मी लिख दोगे आप। फिर UP ये अपना लिखा ही होगा आपका सब कुछ है ना, नहीं लिखा होगा देख लो, UP 66 UP बटालियन NCC रायबरेली, ये आपका यूनिट नेम हो गया। ग्रुप नेम क्या है, NCC ग्रुप हेडक्वार्टर लखनऊ, क्लियर है बात। DT नेम उत्तर प्रदेश लिखा ही होगा। फिर आपको पता लिखना है यहाँ पर, पता में विलेज जो भी आपका, जैसे मैं सीगोल लिख देता हूँ है ना, सीगोल लिख देता हूँ, सीगोल लिख दिया। उसके बाद जो है भवानीगढ़ लिख देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद पिन कोड क्या है वहाँ का 229308 लिख देता हूँ, क्लियर है बात। जो भी आपका है वो लिखना है आपको, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वही नहीं छाप देना है आपको ना, जो भी आपका है वही लिखना है। एरिया क्या है आपका, तो एरिया आपका जैसे शिवगढ़ है, जो भी है आपको यहाँ पर सर्च करोगे वो लिख के आएगा नीचे, क्लियर है बात। शिवगढ़ देखो लिख के आया, शिवगढ़ मैंने क्लिक कर दिया, क्लियर है बात। जिसका जो है वो सर्च करेगा वहाँ लिख के आएगा, क्लियर है बात। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे मुझे लगता है कि बछरावा यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, मैंने बछरावा कर दिया। आपका हैदरगढ़ हो सकता है, हैदरगढ़ दीजिए। आपका जो भी है रेलवे स्टेशन आपके घर के नज़दीक में है उसको आप क्लिक करोगे। उसके बाद मेडिकल इन्फॉर्मेशन, आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे या कहीं भी शरीर में कोई चिन्ह है, तिल है कोई, जैसे मोल का मतलब तिल होता है, मोल ऑन फेस या राइट फेस है ना, दाहिने चेहरे पे मेरे जो है तिल है, उसको आप क्लिक कर दोगे। ब्लड ग्रुप फिर पूछे आपसे, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको क्लिक करोगे। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, जो भी है उसको क्लिक करोगे, क्लियर है बात। मेडिकल कंप्लेंट नो कर दोगे सब लोग, क्लियर है बात। इसको नो कर दोगे, अगर कोई समस्या नहीं है तो नो ही करना है ना। फिर अनोखे नेम, जो आपके पापा का नाम है उसको लिख देना है, अनोखे नेम मतलब इसको लिख देना है। सुरेश लिख दिया आपने जो भी ऊपर लिखा था। फिर फादर का नाम, रिलेशन क्या है उनसे, फादर है वो हमारे, है ना, क्लियर है बात, उसको लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है पिताजी का जो भी है उसको लिख देना है ना, मोबाइल नंबर पिताजी का लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद पिताजी का पता पूछेगा तो पिताजी का पता जो भी है, अलग रहते हैं तो अलग वाला लिख देना, नहीं तो अगर तुम्हारा ही पता जो भी आपका पता है वही है तो वही जो ऊपर लिखा है वही लिख दो नीचे भी, क्लियर है बात। जो भी उनका पता है अगर वही आपका पता है तो आप वही पता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझे कि नहीं मेरी बात को, क्लियर है बात। शिवगढ़ हो जाएगा ना। हाउस नंबर वैसे पूछ रहा है यहाँ पर, हाउस नंबर की बात कर रहा है, तो हाउस नंबर जो है, जैसे हाउस नंबर जो है यहाँ पूछ रहा है ना, तो शिवगढ़ आ नहीं रहा जैसे, तो विलेज हटा दीजिए आगे से, विलेज हटा ही दिया। हाउस नंबर अगर घर का है आपका तो हाउस नंबर लिख देना आप, क्लियर है बात। फिर बिल्डिंग सोसाइटी नेम भवानीगढ़ या शिवगढ़ लिख देना, जो भी आपको पता है। 229308 हो गया, इनका हो गया। फिर लोकेशन वही शिवगढ़ कर लिया, अपना सर्च मार लिया, नीचे आ जाएगा भी, क्लियर है बात। ये आ गया शिवगढ़, क्लियर है। उसके बाद रायबरेली है, ये उत्तर प्रदेश है, नियर रेलवे स्टेशन बछरावा कर दिया हमने ना। उसके बाद स्पोर्ट क्या है, लड़कियां करेंगी बैडमिंटन, देखो बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन करेंगे, और लड़के करेंगे अपना, लड़के वॉलीबॉल कर देंगे या क्रिकेट कर देंगे, दोनों में से क्लिक करना है, क्लियर है बात, जो आपको आता है। को करिकुलर में कबड्डी या खो खो, लड़के कबड्डी करेंगे और लड़कियां खो खो करेंगी, क्लियर है बात। फिर क्रिमिनल कोड, कन्विक्शन बाई क्रिमिनल कोड नो, एंड विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग यस, विलिंग टू सर्व NCC यस, अप्लाइड फॉर नो, फिर नो है ना। उसके बाद इसको नो करते हुए चले आएंगे, जो भी यस करने वाला, जो भी मैंने यस किया उसको यस करेंगे, जो भी मैंने नो किया उसको नो करेंगे। क्रिमिनल कोड नो है ना, उसके बाद यस यस फिर नो नो है ना। उसके बाद यहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर जो PDF अपलोड होगी वो एक ऐसा फॉर्म है जिसको जो है कॉलेज से ही आपको दिया जाएगा, एनो सर आपको देंगे है ना, या कल हम जो है जब मिलेंगे तो आपको देंगे। तो उस फॉर्म को आप फिल करोगे, फिल करने के बाद जो है उसको
प्रिंसिपल साहब से, एनओ साहब से, मेडिकल ऑफिसर से और अपने आप भी खुद और पिताजी से वेरीफाई कराओगे, या मतलब जो है उसको, है ना, समझे कि नहीं मेरी बात को। जैसे फॉर्म मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा फॉर्म है। एक बार इस प्रकार से आपको एक फॉर्म कल दिया जाएगा, इस फॉर्म को फिल करके जमा करना है, सबके साइन वाइन करवा के। जैसे पहले पे आपका साइन होगा, फिर जो है मेडिकल ऑफिसर का साइन होगा कि आप फिट हो या अनफिट हो, है ना। उसके बाद पेरेंट गार्जियन का साइन होगा, है ना। उसके बाद एनओ और प्रिंसिपल का साइन होगा। क्लियर है बात। इतना होने के बाद इसको जो है आप क्या करोगे, जब ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसका पीडीएफ बनाओगे। पीडीएफ बनाने के बाद उसको अपलोड कर दोगे। क्लियर है बात। तो अपलोड करोगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, सेव एज ड्राफ्ट यस करोगे। यस करने के बाद जो है ऐसे हो गया, फिर सबमिट फॉर्म पर क्लिक करोगे। जब सबमिट करोगे फिर यस कर दोगे आप। क्लियर है बात। यस करने के बाद जो है आपसे प्रीव्यू कहेगा। प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू देख लोगे अपना, प्रीव्यू करोगे। प्रीव्यू में आपका अपना फॉर्म जो है आपको दिख जाएगा। ये फॉर्म आपको दिख जाएगा। फिर आप इसको जो है कायदे से चेक कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हुई है आपसे। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। गलती हुई है अगर तो आप हमको इन्फॉर्म करोगे। क्लियर है बात, है ना। उसके बाद इस फॉर्म को आप निकाल लोगे, सेव कर लोगे अपने पास। सेव करने के बाद इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करके हम जो है इसको अपलोड करवा के जो है फिर यहाँ से हेडक्वार्टर भेजेंगे ना। क्लियर है बात। तो इसलिए बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से फॉर्म को फिल करना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट्स में आपका फॉर्म भर जाएगा, फिल हो जाएगा, है ना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब कुछ क्लियर हुआ तो 15 मिनट में आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।